जय श्री राम। प्रश्न आया है, बहुत से श्रद्धालु पूछते भी हैं कि गुरुदेव, अमावस्या पर्व किस विधि मनाया जाए, किस प्रकार से पितृदेव की कृपा होगी। श्री बालाजी धाम हास्य परिवार से जो भी भक्त श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, जो धाम में आते हैं और आगे भी जो इस विषय को सुनेंगे समझेंगे, उन भक्तों के कल्याण हेतु, उनके उद्धार हेतु अमावस्या पर्व क्या है, अमावस्या तिथि क्या है, किस विधि हम अमावस्या की पाठ पूजा करनी चाहिए, आज हम इसको विस्तार से समझेंगे। अमावस्या तिथि को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि कोई भी शरीरधारी जीव 5 प्रकार के शरीर हम लेकर के बैठे हैं। मुख्यतः जो हम देख रहे हैं ये भौतिक शरीर है, अन्न के द्वारा पोषित होता है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, अन्नमय शरीर। इसके पश्चात और यदि सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे, मनोमय शरीर, उसके पश्चात कारणमय शरीर, उसके पश्चात विज्ञानमय शरीर और अंत में आनंदमय शरीर। 5 प्रकार के शरीर हैं। मनुष्य अक्सर इसी हड्डी और मांस के शरीर को ही सब कुछ समझ करके इसी के लालन पालन में, पोषण में जुटा हुआ है। जो रिश्ते नाते हैं भौतिक जगत के, वो केवल भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ये शरीर छूटता है, स्थूल शरीर, चेतन जीव इस शरीर को छोड़ करके परलोक गमन की यात्रा पर निकल पड़ता है। इसमें गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, मरता है तो केवल शरीर। अर्जुन, तेरे भी और मेरे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। क्योंकि तू जन्म लेता है और मैं प्रकट होता हूँ, अवतार धारण करता हूँ। जन्म और अवतार में भक्तजनों समझना होगा कि जन्म विवशता के अनुरूप आता है। जीव विवश होकर के, परवश होकर के ही जन्म लेता है, लेकिन अवतारी महात्मा, अवतारी पुरुष या स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा जब भी अवतार लेते हैं, वो स्वयं अपनी इच्छा से संसार में आते हैं और जब उनकी इच्छा होती है वो इस संसार यात्रा को छोड़ करके पुनः अपने वास्तविक धाम में गमन करके चले जाते हैं। तो 5 प्रकार के शरीर अभी जो मैंने बताया, आप इस शरीर के माध्यम से इस संसार में आए। 3 प्रकार के संकट भौतिक जगत में मुख्यतः बताए गए हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। और 3 प्रकार के ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। आज केवल हम पितृ ऋण की बात करेंगे, केवल दैवीय संकट की बात करेंगे। दैवीय संकट उसको भी कहा गया है अत्यधिक मात्रा में ओलावृष्टि होना, बारिश होना, भूकंप आना, दैवीय आपदाएं या देवी देवताओं के द्वारा या डिवाइन ऊर्जा के द्वारा, डिवाइन एनर्जी के द्वारा जो भी संकट कष्ट हमारे जीवन में आता है, उसको हम दैवीय संकट कहते हैं। ये शरीर हमें माता पिता से प्राप्त हुआ है, अतः उनका ऋण सदैव हमारे ऊपर रहता है। और ऋण जब हमने ले ही लिया तो ऋण चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ता है। सत्य सनातन धर्म में सनातन का मतलब जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। मुख्यतः 16 संस्कार बताए हैं। आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा गया है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि अंतिम संस्कार का मतलब केवल इतना ही होता है कि मृतक शरीर को फूंक देना या अग्नि देना ही हम अंतिम संस्कार मानते हैं। दिव्य आत्माओं इतना ही नहीं है। यदि हमारे किसी प्रियजन की, कुटुंबजन की, स्वजन की यदि मृत्यु हो गई है, तो जहाँ उसकी अर्थी रखी होती है वहाँ एक पिंड, एक द्वार पिंड, फिर रास्ते का पिंड, और फिर जहाँ शमशान में उसकी अर्थी को लेटाया जाता है 2 पिंड, ये 5 पिंड हो गई। छठा पिंड, जिस दिन हम अस्थि संचय, अस्थियाँ उठाते हैं किसी भी पुण्य नदी में, तीर्थ में, उन अस्थियों को लेकर के जाते हैं। और 10 दिन तक एक एक पिंड, ये हो गए 16 पिंड, जिसको हम मलिन षोडशी कहते हैं। और फिर उसके पश्चात महीने का एक पिंड, 12 महीने 12 पिंड, और 3 महीने का एक पिंड, 3 महीने का एक, 3 महीने का एक, 3 का एक, 3 महीने का एक, यानी 1 वर्ष में 4 पिंड, और 12 महीने के पिंड, ये 16 पिंड, ये हो गई मध्यम षोडशी। और जब वर्ष में एक बार जब वो तिथि आती है जिस दिन हमने मृतक शरीर को अग्नि दी थी, 16 पिंड उस दिन, जिसको हम उत्तम षोडशी बोलते हैं, ये 48 पिंड। उसके पश्चात नारायण बलि, उस
गई हुई आत्मा को भगवान नारायण के चरणों में समर्पित कर देना अपने भाव से। वो नारायण के चरणों में जाए न जाए ये तो जीव के अपने कर्म है, लेकिन हम उसके स्वजन हैं, कुटुंबजन हैं, परिवारजन हैं, तो हम तो चाहेंगे ही चाहेंगे कि गई हुई आत्मा भगवान के लोक में गमन करे। हम भी संकल्प करते हैं कि यदि उस आत्मा से अपनी जीवन यात्रा में कोई दोष हुआ हो, अपराध हुआ हो, तो हम क्षमा मांगते हैं और हे प्रभु उस गई हुई आत्मा को आप अपने धाम में स्थान दें, अपने चरणों में स्थान दें। इसको नारायण बलि कहते हैं। पूरी प्रक्रिया है जो महापुराण में लिखी गई है, बताई गई है ऋषि महर्षियों के द्वारा। इसके पश्चात गई हुई आत्मा यदि परमात्मा के धाम में नहीं पहुंचती है तो वो हमारे ही जो खानदान की दिवंगत आत्माएं पहले जा चुकी हैं और जो पितृलोक में जिनका वास है, तो हम उस गई हुई आत्मा के निमित्त सपिंडीकरण करते हैं। सपिंडीकरण का मतलब है उस पिंड को पितरों के पिंड में मिला देना, सपिंड, कि आप हमारे जो खानदान की जो बुजुर्ग या जो दिवंगत आत्माएं आपसे पहले जा चुकी हैं और वो पितृलोक में स्वर्ग में उनका वास है, तो आप उनके साथ सम्मिलित होकर के अब हमारे वंश में वृद्धि करें, सपिंडीकरण। और उसके पश्चात हर वर्ष पुण्यतिथि पर, और फिर आती है अमावस्या। मुख्यतः 12 महीने और 12 अमावस्या, एक अधिक मास पड़ेगा तो एक अमावस्या और बढ़ेगी। मौनी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, शनि अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या, हर अमावस्या का अपना एक विशेष नाम है, अलग पहचान है। ये हम बाद में अलग से बताएंगे कि किस अमावस्या तिथि का क्या महत्व है। चंद्रदेव की 16 मुख्य कला और 16वीं कला को नाम दिया गया है अमा। इसी अमा से अमावस्या तिथि पड़ी है। चंद्रमा हमारे, हम सब के, आपके, मेरे, हर किसी के मन के स्वामी, मन का प्रतीक बताया गया है। लेकिन अमावस्या तिथि को कभी भी चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देंगे, अनुपस्थित हो जाएंगे। और किसी भी हमारे प्रियजन की अनुपस्थिति हमें बहुत खलती है। हमारा कोई अपना प्रिय है, मित्र है, कुटुंबजन है, हमें बहुत अच्छा लगता है, यदि हमारे साथ रहेगा तो हम ज़्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन यदि कुछ समय के लिए यदि वो हमारी आंख से ओझल हो जाए, हमें दिखाई न दे, हमें छोड़ करके चला जाए, तो हम पूर्ण रूप से उद्वेलित हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, हमें उसकी याद सताने लगती है। तो चंद्रमा मन के स्वामी, मन के प्रतीक, अमावस्या पर्व को, अमावस्या तिथि को चंद्रमा नहीं रहते तो हमारे मन में अजीबोगरीब प्रकार की तरंगें उठती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य को शुद्ध और सात्विक आहार करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो आपकी, मेरी, हम सब की उन्नति के लिए भौतिक जगत में यदि आप चाहते हो कि आपका कल्याण हो, पितृ ऋण से मुक्ति मिले, तो कृपा करके अमावस्या को आप आम तिथि न समझें। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में प्रभास खंड है, इसी प्रभास खंड में स्पष्ट कहा गया है, महादेव जी कहते हैं, आम व्यक्ति नहीं करे, भगवान महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है उसका महीने भर का किया हुआ पुण्य अन्नदाता को मिल जाता है। यहीं से अमावस्या तिथि का महत्व पता चल रहा है। आप जेनेटिकली भी ये प्रूवन है ये चीज़ें। कई बार हम अक्सर समाज में कहते हैं कि आपकी शकल, सूरत, चेहरा आपके नाना से, आपके दादा से या परदादा से मिलता है, आपका ये गुण आपके चाचा से मिलता है, आपका ये गुण आपके परदादा में था। इसका मतलब क्या है? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है कि जो गुण हमारे बुजुर्गों में थे, पूर्वजों में थे, वो बाद में अपने ही खानदान में किसी न किसी व्यक्ति में आ गए। यानी कि आत्मा अमर है, जहाँ कहीं भी आत्मा बैठी वो हमसे जुड़ी हुई है, कनेक्ट है। कई बार जिनके यहाँ पितृदोष होता है, शाम होते होते वो अजीबोगरीब गम में खो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, मनोचिकित्सक के पास जाएंगे, पूछेंगे कि क्या विषय है, क्या बात है, कहेंगे कि मन उदास है। अब मन उदास है, वो मनोचिकित्सक क्या करेगा? मैक्सिमम ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आप पूरी नींद ले सकें, लेकिन मन की उदासी नहीं जाती। क्यों? इसका स्पष्ट कारण महापुराण से मैं देना चाहूँगा। जब राजा राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय की बात है। महापुराण में कथा आती है कि वहाँ दशरथ जी के कहने से इंद्रदेव ने महाराज राम के लिए रथ भेजा। इसके पश्चात जब ब्रह्मलोक में गए
महाराज दशरथ जी, तो ब्रह्मा जी सवारियां सजा रहे थे। ब्रह्मा जी से राजा दशरथ ने पूछा कि प्रभु कहाँ गमन कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भूमंडल पर राजा राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो मेरे ही तो पुत्र हैं, उन्होंने मेरे लिए गया जी में श्राद्ध किया, उन्होंने मेरे लिए पुष्कर में श्राद्ध किया, मैं उनका पितर हूँ, मैं पिता हूँ, मैं भी आपके संग चलूँगा। और महाराज दशरथ ने प्रभु राम को अयोध्या में उनके राज्याभिषेक में सूक्ष्म रूप से ब्रह्मा जी के साथ आकर के आशीर्वाद दिया और अपनी तरफ से 1000 वर्ष अत्यधिक राज करने के लिए आदेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। दूसरी तरफ जब युद्ध भूमि में पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर जब लेटे हुए थे तो स्वर्ग में महाराज शांतनु उदास थे। तो इंद्रदेव ने कहा कि इससे तो स्वर्ग की मर्यादा भंग होगी, आप जाइए अपने पुत्र को कहिए कि स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। महाराज शांतनु गए। शांतनु जी ने भीष्म पितामह को कहा कि पुत्र आप छोड़ दीजिए, हस्तिनापुर का लालच भी आप छोड़ दीजिए, आपके अंदर जो ये पौरुष है, जो तेज है, जो ओज है, जो वीरता है, जो हठ है, ये क्षत्रिय स्वभाव है, आप इस स्वभाव का भी अब त्याग कर दीजिए और चलो मेरे संग स्वर्ग में वास कीजिए। क्योंकि भीष्म पितामह पूर्ण रूप से पितृभक्त थे। पितामह भीष्म ने कहा कि पिताश्री, क्या मैं वास्तव में स्वर्ग का ही अधिकारी हूँ? क्या मैं ब्रह्मलोक का या पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लोक का अधिकारी नहीं हूँ? तब महाराज शांतनु ने कहा कि जगत के भगवान, 14 भुवन के मालिक, लोक में वेद में जिनका वर्णन किया गया है वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री हरि कृष्ण के रूप में आपके सन्मुख हैं। आप सत्व, रज और तम तीनों प्रकार के गुणों से परे हो जाएं, हर प्रकार की प्रतिज्ञा को भूल जाएं और श्री हरि के सन्मुख समर्पण कर दें, ये आपका कल्याण कर देंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इन दोनों घटनाओं से पता चलता है। इतना ही नहीं, महाराज युधिष्ठिर ने भी पितामह पांडु के पिंडदान किए, गया जी में जाकर के पिंडदान किए। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि हमारे पितृ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे तो हमें समय समय पर पिंडदान और तर्पण भी करना चाहिए। श्री बालाजी धाम हांसी, नंदनगर, जिला हिसार, हरियाणा में यह धाम अनेक वर्षों से हम सेवाएं दे रहे हैं, स्थापित हो चुका है श्री मेहंदीपुर बालाजी की तर्ज पर। ये धाम पितृमोक्ष, आपके पितृ यदि कष्ट में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, आपका तो कल्याण होगा ही होगा। इस धाम में आपके पितृ और पूर्वजों को भी मोक्ष मिलेगा, उनको भी सुख और शांति मिलेगी। वस्तुतः आप और आपके पितृदेव एक दूसरे के पूरक हैं, आप जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो इस ब्रह्मांड में किसी भी लोक में रहें, यदि वो दुखी रहेंगे तो उनकी फीलिंग्स, उनके भाव आपके हृदय में, आपके चित्त में रहेंगे, आप भी दुखी रहेंगे। किसी को विषय समझ में नहीं आएगा, डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे और कारण कुछ और ही है। यदि वो उस लोक में खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे तो आपको अपने आप आनंद की अनुभूति होती रहेगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्री बालाजी धाम हास्य में हर अमावस्या तिथि को आप अपने घर में भी अमावस्या तिथि को पर्व के रूप में लीजिए। किस प्रकार लीजिए? बिल्कुल सरल उपाय है, भोजन तो बनाते ही हो। अमावस्या तिथि को क्या करना है? केवल एक दीपक प्रज्वलित करें, 2 चपाती बनाएं, थोड़ा सा उस पर घी रख दें, मीठा, शक्कर, गुड़, चीनी कुछ भी, और दीपक प्रज्वलित करके अपने पितृ पूर्वजों के निमित्त संकल्प कीजिए कि जो भी मेरे खानदान की दिवंगत आत्माएं, जिनके परिणाम स्वरूप मुझे ये शरीर मिला है, यदि वो थे तो हम हैं, उनकी कृपा से ही हमें ये शरीर मिला है, ये मनुष्य देह मिली है, तो हम इस शरीर को भी मन से, वचन से, वाणी से, घर बार सब कुछ, धंधा बिजनेस, हम उनको समर्पित करते हैं। वो खुश हों, हमारी उन्नति करें, हम पर प्रसन्न हों। इस भाव से वो दीपक के सामने आप संकल्प कीजिए, हाथ में जल लीजिए, 5 बार जल को घुमा करके छोड़ दीजिए। उन 2 चपाती को गौ माता तक आप पहुंचा दें। गौ माता ना हो तो पक्षियों को, पक्षी भी ना हो तो मछलियों को, मछली भी नहीं है तो आप स्वयं उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए। साथ में ही आप क्या कीजिए, श्री बालाजी धाम हास्य में अन्नदान महादान है। अन्नदान से बढ़ करके दुनिया में शायद कुछ भी नहीं है। भूखे को भोजन मिले, इससे बढ़ करके पुण्य दुनिया में कुछ भी नहीं है। उसमें भी आम के आम, गुठलियों के दाम। अमावस्या तिथि, अन्नदान महादान, पितृ भी खुश, आपको इसका कल्याण मिलेगा, आपका कल्याण होगा, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अपना नाम और गोत्र
बालाजी धाम हास्य कार्यालय में आप दर्ज करवा दीजिए। महीने में एक दिन अमावस्या तिथि को, उसमें भी एक समय केवल 3 थाली, एक श्री हनुमान जी महाराज की, एक गौ माता तक जो आपके पितृदेव के नाम से संकल्प होगा, आपका नाम, गोत्र, एड्रेस। हम हर महीने धाम में ये कार्य करते हैं। और एक थाली कोई भी अमावस्या तिथि को भी या पूरे महीने कोई भी आए आपकी तरफ से, तो 3 अन्न भोग थाली का आप संकल्प अपने घर में कीजिए और धाम तक आप पहुंचाए। घर बैठ करके आपका संकल्प होगा, इससे आपके जीवन में उन्नति आएगी। जो लोग धाम में ये अन्न भोग थाली हर महीने देते हैं, दूर बैठ करके ही उनका संकल्प धाम परिवार की तरफ से ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है और हम स्वयं धाम परिवार के सदस्य उसका संकल्प करने के पश्चात गौ माता तक पहुंचाते हैं। क्योंकि काल, देश और समय के अनुसार कई भक्तजन कहते हैं कि गुरुदेव हमें पता ही नहीं चलता कि अमावस्या तिथि कब आती है और कब निकल जाती है। कई कहते हैं हमें पता तो रहता है, गौशाला बहुत दूर है। कई कहते हैं कि हम रात में नौकरी करते हैं, कई बार उठ नहीं पाते, जाग नहीं पाते। आपका ये कार्य हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप बच्चों को संस्कार क्या देंगे? आप अपने भी भाव भोग थाली से कनेक्ट कीजिए, जोड़िए। हम केवल क्रिया करेंगे। आपके पिता, दादा, परदादा कैसे थे ये आप जानते हो। उनके प्रति जो आपके भाव होंगे वो आवश्यक हैं। क्रिया हम कर देंगे, संकल्प कर देंगे, उस अन्न को गौ माता तक पहुंचा देंगे, लेकिन भाव आपके जुड़ने आवश्यक हैं। घर में ही दीपक प्रज्वलित करें, हाथ में जल लें कि जो मैंने श्री बालाजी धाम हास्य में आपके नाम से भोग अर्पण किया है, जो थाली अर्पण की है, हे पितृदेव, उसको आप स्वीकार कीजिए, मंजूर कीजिए और मेरे जीवन को खुशहाल बनाएं, मेरा कल्याण करें। आगे आपकी सोच, आपकी समझ, आपका ज्ञान, आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में जरूर आएगी। जय श्री राम।